पिया घर में है। क्या हुआ बेटा? ये तो बहुत बुरा हुआ। कोई घर के अंदर तक घुसा है और तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं गया। चिल्लाना आपको मुझ पर नहीं, इस पर चाहिए। झूठी कहानियां बना रही है। अरे खुद किसी को मिलने के लिए बुलाया होगा, आप लोग उठकर आ गए, इसलिए दर्द भरी दास्तान सुना रही। नाटक है इसके, नाटक, जो शायद आप लोग नहीं जानते, लेकिन मैं इसका हर नाटक बहुत अच्छी तरह जानता हूं और समझता हूं। बदतमीज, चली तो। नहीं, इन आंसुओं से तुम मेरे भोले भाले माँ बाप को बेवकूफ बना सकती हो, मुझे नहीं। इन आंसुओं को संभाल के रखना, इंतजार करो, एक एक घड़ी गिन के बैठी रहो। एक दिन तुम्हारी असलियत इन सबके सामने लाऊंगा और फिर खुद तुम्हारा हाथ पकड़कर इस घर से बाहर निकाल दूंगा। पिया बेटे, बेटे मैं बहुत शर्मिंदा हूं। हमारा अपना खून तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव कर रहा है। बेटा हो सके तो तुम मुझे माफ कर देना। अप्पा, अप्पा प्लीज, आप मुझे ऐसे शर्मिंदा मत कीजिए, प्लीज अप्पा। आ जाओ, वहाँ रख दो। अरे मन्नू भाभी, ये क्या? ये चक्की कहाँ से डाला यहाँ? ये खास मैं अपनी बहू कावेरी के लिए लेके आई हूँ। हाँ ठीक है, जा। चल बेटा, उठ उठ जा। अरे ऐसे क्यों देख रही है बेटा? तेरी भलाई के लिए कह रही हूँ। कहते हैं इस वक्त औरत जितना काम करती है ना, डिलीवरी में उतनी ही आसानी होती है। अब सारा दिन बिस्तर पे बैठ के तो कुछ होने नहीं वाला, आ दो हाथ लगा। अरे कहाँ इससे चक्की पिसवा रहे मन्नू भाभी? अरे ये हमारे जमाने की थोड़ी है। पानी का एक ग्लास उठाकर पीने में तो इसकी सांस फूल जाती है। भला ये चक्की कैसे चला पाएगी मन्नू भाभी? नहीं नहीं, कावेरी की बस की बात नहीं है। अरे तभी तो मैं कह रही हूँ, थोड़ा काम काज करेगी तो एक्सरसाइज होगी, हमारे पोते के लिए अच्छा होगा। मैं तो कहूँ कि अगर ये वैसे काम करे ना जैसे हमारी माँ ने हमसे करवाया था तो। मन्नू भाभी, अपनी बहू से ये सब करवाना, मेरी बहू ये सब नहीं करेगी। थारी बहू ने? अरे कावेरी क्या मेरी बहू नहीं है? और मुझे कौन सा इसके हाथ का पिसा आटा खाने का शौक है? मैं जो कह रही हूँ इसके भले के लिए कह रही हूँ। बेटा अपने बच्चे की खुशी के लिए करेगी ना? जी। वेरी गुड वेरी गुड। आजा मैदान में, आजा। बेटा पैर, ये पैर सीधा कर। हाँ ऐसा। ऐसे नहीं बेटा, ये देख ऐसे बैठ के छोड़ छोड़, ये देख ऐसा किया।
कपड़े बदल लियो, धुल जाएंगे। चल, ये देख कोई गंदा नहीं होगा। चल कर। थारी धौने, ये है आजकल की मॉडल छाप बहुओं का स्टेमिना। वो तो खुश नसीब है तू कि घर में कुआं नहीं है, नहीं तो कुएं से पानी निकलवा निकलवा कर सारे शहर को पिलवाती मैं तेरे हाथों से। मन्नू भाभी, आप भी ना, देखा नहीं बेचारी कैसे पसीने पसीने हो गई है। थारी धौने तो क्या मैं अपने लिए करवा रही हूँ? देवरानी सा, आज पसीना बहाएगी तो कल को आंसू नहीं बहाने पड़ेंगे। और देख बेटा, आज तूने जो जो काम किया है ये तेरी हर रोज की रूटीन है। एक दिन भी अगर तूने गच्चा दिया तो मन्नो भाभी तुझसे अगले दिन दुगना काम कराएगी। समझ गई? चल काम में लग जा, कुछ नहीं होगा, हम आराम करते हैं। चल। बना लो कुछ दिन और मुझे इस घर की नौकरानी। कल मैटर्निटी होम वालों से मिलकर सारी बात पक्की कर लूंगी। एक बार बच्चा हाथ आ जाए तो यही नौकरानी महारानी बनकर तुम सबको अपनी उंगलियों पर नचाएगी। अभी क्या बात है पिया, तुम इतनी घबराई हुई क्यों? पता नहीं मुझे धोखा हुआ या क्या हुआ है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, इसीलिए मैं डर गई थी। और फिर अचानक से तुम मेरे सामने आ गए तो। डोंट वरी पिया, अब मैं आ गया हूँ। अब तुम डरो? क्या? जस्ट किडिंग यार, अभी के होते हुए उसके दोस्तों को कोई भी नजर उठा के नहीं देख सकता। बाय द वे, मैं ऑफिस के काम से आया था और मेरे गाड़ी का टायर पंचर हो गया, बट नाउ इट्स एब्सोल्युटली फाइन, इट्स ऑलराइट। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं, अभी इट्स फाइन, मैं चली जाऊंगी, बस यहीं पे घर पास में ही है। वैसे तुम्हारी मर्जी है, लेकिन कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है। चलो ठीक है, घर नहीं तो घर के पास तक तो छोड़ सकता हूँ। ओके। थैंक्स अभी। गुड नाइट। गुड नाइट, बाय। पिया, क्या हुआ? फोन पर इतनी घबराई क्यों लग रही थी? भाभी साहब, परसों रात हमारे घर में कोई घुस आया था और उसने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। वो तो अच्छा हुआ कि उस वक्त वहां पे अप्पा पहुंच गए, नहीं तो
कल शाम भी जब मैं घर पहुंची तब शीशों पर मेरे लिए धमकियां लिखी थी। मुझे ऐसे कई दिनों से महसूस हो रहा है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। अब तो घर से बाहर कदम रखते ही एक डर सा लगता है। शायद रंजीत वाले हादसे के बाद से एक डर सा मन में बैठ गया है। लेकिन जो कुछ भी घर पर हुआ वो पिया, तुम्हें सावधान रहने की जरूरत है, लेकिन तुम चिंता मत करो। अभी तुम प्लीज पिया को ऑफिस से घर तक छोड़ने की जिम्मेदारी उठा सकते हो। सुबह ऑफिस जाते वक्त तो कोई हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन ऑफिस से आने में अगर देर हो गई तो। इसमें प्लीज की क्या बात है? मैं छोड़ दिया करूंगा पिया को घर, आप फिक्र मत कीजिए। आखिर एक दोस्त ही तो दोस्त के काम आता है। बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। माफ करना पिया, तुम्हारी जन्मदिन पर। बात नहीं भाभी साहब, मैं समझ सकती हूँ। भाभी साहब, भाई साहब ने मुझे एक बार भी फोन नहीं किया विश करने के लिए। पिया, भाई साहब ने भले ही तुम्हें फोन ना किया हो, लेकिन तुम्हारा जन्मदिन बिल्कुल वैसे ही मनाया उन्होंने जैसे हर साल मनाते हैं। वो आज भी तुमसे पहले जितना ही प्यार करते हैं पिया, बस दिखाते नहीं। जानती हूँ। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, ऑफिस भी जाना है, देर हो चुकी है। ठीक है भाभी साहब, आपसे बात करके मन बहुत हल्का हो गया। थैंक्स। ठीक है, बाय बाय। बात बिगड़ती जा रही है, मुझे नाहर से बात करनी होगी। सलोनी कहाँ चली गई थी? जी वो पिया के घर, उसका फोन आया था। पिया बहुत परेशान है नाहर। श्रीधर ने फिर कुछ किया? नहीं, इस बार पिया की परेशानी की वजह श्रीधर नहीं, कोई और है। नाहर पिया को कोई बहुत परेशान कर रहा है, उसका पीछा करता है। कल वो पिया के घर रात के वक्त घुस गया था और पिया के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। आज तो वो पिया के घर की दीवार पर पिया के लिए धमकी लिख कर गया है। कौन है वो? पिया ने उसका चेहरा देखा है? नहीं, अंधेरे की वजह से पिया कुछ देख नहीं पाई। कौन हो सकता है सलोनी? किसी पर शक है पिया को? पिया के ऑफिस में ही एक बदतमीज किस्म का इंसान है, जिसने ऑफिस में भी एक दो बार पिया के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी। मैं भी एक बार उसे उसकी बदतमीजी के लिए थप्पड़ मार चुकी हूँ। रंजीत नाम है उसका। रंजीत? पिया कहाँ है इस वक्त? समर के ऑफिस में। एक्सक्यूज मी, पिया का केबिन कौन सा है? पिया, भाई साहब आप? तुम मेरे साथ चलो। लेकिन कहाँ? कोई सवाल नहीं, जो मैं कह रहा हूं उतना ही करो। इस ऑफिस में काम करने वालों को शायद पता नहीं है कि पिया नाहर सिंह की बहन है, और ये बात उन्हें जितनी जल्दी पता चल जाए उतना ही अच्छा है। लेकिन भाई I साहब। said come with me. चलो। भाई साहब। रंजीत! रंजीत! भाई साहब, चुपचाप बैठे रहो, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो इसका होने वाला है। अगर मेरी बहन की तरफ आज के बाद आंख उठा के भी देखा ना, तो आंखें नोच के चील कौओं खिला दो, समझा? अबे तू होता कौन है धमकी देने वाला, और क्या बकवास कर रहा है? भाई साहब, ये वही है। इसने जब मेरे घर में घुसकर मुझ पर हमला किया था, तब मैंने इसके हाथ पर काटा था। ये देखिए, उसके हाथ पर पट्टी भी बंधी हुई है। क्या बकवास कर रही है? देख, छोड़ दे वरना तू बहुत पछताएगा। पछताएगा तो तू।
नहीं है तेरे खून में, अभी निकालता हूँ। चल चलो चल, ए चल। भाई साहब, थैंक्स। थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं पिया। मैंने जो कुछ भी किया वो एक भाई का फर्ज था, लेकिन तुम ये भूल गई हो कि एक बहन होने के नाते तुम्हारा भी कुछ फर्ज है। अरे सरस्वती, तुम यहाँ? अरे हाँ, अब तो तुम माँ बनने वाली हो, भविष्य की बच्चे की। मुझे लगा कि तुम एबॉर्शन करवा चुकी होगी। आफ्टर ऑल, भविष्य के बच्चों को इस दुनिया में लाना ही क्यों? कितना तड़पाया है उसने तुम्हें। भविष्य ने मेरे साथ जो भी किया उसमें इस बच्चे का कोई कसूर नहीं है, और मैं बिना भविष्य के भी अपने बच्चे की अच्छी तरह परवरिश कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे साथ मेरे पति क्षितिज है। आप औरत होके अगर ऐसी बातें करेंगी तो अबॉर्शन जैसे पाप को बढ़ावा ही मिलेगा। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, अब तुम जानो। दीदी, अब उनकी बातों पे ध्यान मत दीजिए। हम सब है ना आपके साथ, मैं आपके साथ हूँ। एक्सक्यूज मी, मेरा नाम कावेरी है। कावेरी? माफ करना, यूं तो किसी की बातें इस तरह से छुपकर सुनना अच्छी बात नहीं है, लेकिन भगवान जो भी करता है उसके पीछे कोई ना कोई मकसद होता है। सरस्वती, आजकल के ज़माने में बच्चे को संभालना कोई आसान बात नहीं है। सह पाओगी, और अगर नहीं सह पाई तो उस बेचारे बच्चे के बारे में सोचो, जाने क्या होगा उसका। इसलिए कह रही हूँ, जो भी करो समझदारी से करो। उस अजन्मे बच्चे के फ्यूचर के बारे में सोचो। आप कहना क्या चाहती हैं? सिर्फ इतना कि तुम अपना बच्चा मुझे सौंप दो। बच्चे की फ्यूचर की गारंटी के साथ साथ तुम्हें मुंह मांगी कीमत भी मिल जाएगी। डील बुरी नहीं है, तुम भी आजाद और बच्चा भी खुश।